देश का सुबह न्यूज़पेपर। वार्ड नंबर 2 के नागरिकों के परेशान, विकास कार्य ठप, अतिवर्षा से नुकसान, मदद से वंचित परिवार, नागरिकों ने दी चक्का जाम करने की चेतावनी। आइए देखते हैं नारद न्यूज़ की एक रिपोर्ट। रतलाम नगर निगम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्ड नंबर 2 लक्ष्मणपुरा के अनुसूचित जाति वार्ड के सैकड़ों नागरिकों ने नगर निगम पर भेदभाव और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। निवासियों का कहना है कि बरसों से इलाके में सड़कें टूटी फूटी और जर्जर हालत में हैं, नाले नालियों की सफाई नहीं होती हैं, सीवरेज का काम भी अधूरा पड़ा है और बरसों पुराने कच्चे नल के कारण घर में जल भराव की समस्या बनी हुई है। इसी तरह वार्ड के सभी हिस्सों में स्ट्रीट लाइट नहीं है और शौचालय भी जर्जर स्थिति में बने हुए हैं। आवास पशुओं की भरमार से आमजन परेशान है। बारिश के कारण हुए भारी नुकसान के बाद पीड़ित परिवार अब तक कोई सर्वे नहीं कराया गया और न ही किसी के मुआवजे की मांग का मुआवजा मिला है। पार्षद श्रीमती कविता सुनील महावर का कहना है कि बार बार आवेदन देने के बावजूद नगर निगम अधिकारी केवल फाइलों में आवेदन दबाकर बैठे रहते हैं। नागरिकों का आरोप है कि अनुसूचित जाति वार्ड होने के कारण उसमें उसके साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है। अब नागरिक एवं कांग्रेस पार्षद से चेतावनी दी है कि यदि विकास कार्य और बारिश से प्रभावित को सहायता राशि जल्दी नहीं दी जाती है तो नगर निगम परिसर में धरना और चक्का जाम किया जाएगा। देखना होगा कि नगर निगम आयुक्त और महापौर इस मामले में गंभीरता से लेते हैं या वार्ड नंबर 2 के नागरिकों को और भी इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहिए नारद न्यूज़ की अगली खबर। मैं हूं दौलत पाटीदार, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। जो भी मदद होगी करेंगे। दूसरा कुछ काम ऐसे हैं जैसे सर्वे का, तो माननीय श्री आयुक्त महोदय और महापौर जी जिला कलेक्टर साहब के यहाँ पे तहसीलदार के पास भेज देंगे और जो भी सर्वे होगा उसमें सत्यता पाई जाएगी, उनको मुआवजा राशि मिलेगी। अब मैं माननीय महापौर जी से बोलूँगा कार्रवाई हो, आयुक्त महोदय और महापौर जी और हमारे सर्वे करने आएंगे, संपर्क करेंगे मुआवजे के लिए। कलेक्टर महोदय तक ये आगे अभी बात कर रहे हैं, जाएंगे। तो आप सभी यहाँ पर आए हैं क्योंकि देखिए वार्ड क्या पूरा मामला है। मैं वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद श्रीमती कविता महावर हूँ। आप देखते हैं कि हमारे वार्ड अनुसूचित जाति का वार्ड है जिसमें कई समस्याएं हैं। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से समस्या है। पिछले भी पार्षदों ने कोई कार्य नहीं किया है जिसके कारण आज हमें शुरू से ABCD करनी पड़ रही है। पब्लिक की इतनी समस्याएं हैं कि हमने कई बार आवेदन दिए हैं महापौर जी को, आयुक्त महोदय को। इतने आवेदन दिए हैं जो कि रद्दी के भाव में पड़े हुए हैं। एक पर भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। जिसमें प्रमुख समस्याएं हैं वार्ड का एक कच्चा नाला जो वर्षों पुराना है और उसके कारण लोगों के घरों में इतना पानी भर जाता है कि इतना आर्थिक नुकसान होता है कि कमर कमर तक पानी होता है और लोगों के घरों में खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरी समस्या है कि वार्ड में सारी सड़कें टूटी और जर्जर है जिनका कोई कार्य और पेचवर्क नहीं किया जाता है। आवारा कुत्तों की भरमार है और सीवरेज की समस्या से इतने परेशान है कि लोगों के घरों में उल्टा पानी आता है और गंदगी से 3-3 दिनों तक गंदगी में रहना पड़ता है लोगों को। नगर निगम द्वारा उसका भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। अनगिनत समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं। अभी क्या
अभी महापौर जी ने और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम आएंगे और आपके वार्ड में निरीक्षण करेंगे। जो भी आर्थिक सहायता प्रदान हो सकती है वो हम SDM से बात करके और निरीक्षण करवाएंगे वार्ड में। अगर नहीं होता है तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? हमारे जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है, कम से कम 15 दिन से 1 महीने का हम समय देते हैं। तो यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जल्दी ही हम, ये तो अभी कम जनता है, हमारे वार्ड से और भी जनता आएगी और यहाँ पर चक्का जाम और धरना देंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आयुक्त महोदय और महापौर जी की होगी। वार्ड नंबर 2 जिंदाबाद, वार्ड नंबर 2 अनुसूचित जाति वार्ड जिंदाबाद, आवास योजना का आर्थिक नुकसान वालों को सहायता दो। महापौर महोदय, अभी वार्ड क्रमांक 2 के लक्ष्मणपुरा के लोग जो विपक्ष दल के हैं और यहाँ पर शोर शराब और नारेबाजी कर रहे थे, इसके संबंध में 2 शब्द कहें। अभी कुछ दिनों पहले अतिवृष्टि हुई शहर के अंदर। 2-2.5 घंटे के अंदर अगर 3-4 इंच बारिश हो जाती है तो किसी भी नगर में घरों के अंदर पानी घुस जाता है। और रही बात नालों पर अतिक्रमण की, अभी वार्ड नंबर 2 से पार्षद और वहाँ की जनता आई थी तो उनको आश्वस्त किया है कि नालों पे अगर अतिक्रमण है तो उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको नोटिस दिया जाएगा